दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देश लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक आपको ऐसी खबर देने जा रहा हूं, एक ऐसी खबर जिसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश में जो लखनऊ है वो लखनऊ अब हिलने जा रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ इस तरीके से हिलेगा कि कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका जो असर है वो जाएगा। क्यों हिलेगा, क्या कारण है इसका, ये सब बताऊंगा। आप जुड़े रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, मैं पूरा मैटर आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता होगा कि हमारे देश का सबसे जो खास त्यौहार, प्रमुख त्यौहार कहे जाते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। दोस्तों, इसी में आपने पिछले 26 जनवरी को देखा किस तरह से किसानों ने दिल्ली का घेराव किया और दिल्ली को अपने पूरे तरीके से कब्जे में लिया। और क्यों लिया ये सबको पता है कि किसानों की बातों को लेकर के जिस तरह से अनसुना किया जा रहा था, किसान अपने जो कृषि कानून को लेकर के सरकार से बार बार बदलने की बात कह रहे थे, उसमें संशोधन की बात कह रहे थे, मगर सरकार कोई भी उनकी बात जो है वो सुन नहीं रही थी। काला कानून किसान इसे कह रहे थे। और इस कृषि कानूनों को लेकर के जब किसानों ने देखा कि सरकार कहीं से भी उनकी बातों को नहीं सुन रही है, तो किसान मैदान में आए और कहीं ना कहीं किसानों ने अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से, अपनी एकजुटता से ये संदेश देने की कोशिश की। और ये संदेश गया भी कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम जब एक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ही दम पर सरकार है और किसानों के ही दम पर पूरा देश है। भारत की अगर बात की जाए तो कृषि और किसानों के ऊपर ही पूरा जो देश है वो निर्भर करता है। और ये शायद इस समय की सरकार समझ नहीं रही थी और केंद्र सरकार को समझाने के लिए ही किसानों ने इतना बड़ा फैसला लिया। और इस फैसले को लेने के बाद भी शायद सरकार इसको हल्के में ले रही थी। और जब किसानों ने अपनी पावर दिखाई और उस पावर के बाद से जब केंद्र सरकार को किसानों की ताकत का अंदाज़ा लगा, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अपने तरफ से झुकने की कोशिश की और थोड़ी सी झुकी भी, पर अभी भी झुकने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा सरकार की तरफ से। और इसी को लेकर के किसान लगातार धरने पर हैं। आपको दोस्तों पता होगा उसके बाद से कोरोना का दूसरा दौर आ गया, दूसरी लहर आ गई, जिसके बाद किसान मजबूरन जो है वहाँ से हट गए। और किसान जब वहाँ से हटे, जब किसान डाउन हुए, तो शायद सरकार इसको लेकर के सोच रही थी कि नहीं अब ये कमज़ोर पड़ गए हैं। पर दोस्तों, ये जो मैं खबर आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कि लखनऊ को क्यों हिलाने जा रहे हैं किसान, कैसे हिलाने जा रहे हैं, वो इसी से जुड़ी हुई खबर है। दोस्तों, 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली का घेराव किया था और आने वाला जो 15 अगस्त है वो 15 अगस्त को सभी किसान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का घेराव करने जाएंगे। दोस्तों, जी हाँ, बड़ी खबर। राकेश टिकैत, किसान यूनियन के प्रवक्ता, उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि सभी किसान जो उनके समर्थन में हैं, जो उनके साथ में हैं, वो सब आएँ और एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का 15 अगस्त के दिन घेराव करें। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अब देखना ये होगा कि किस तरह से योगी सरकार इसको हैंडल कर पाती है। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जिस तरह से मोदी सरकार इसको लेकर के, केंद्र सरकार इसको लेकर के जब झेल नहीं पा रही थी किसानों को, तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाएगी तो उत्तर प्रदेश को जो सरकार है, योगी सरकार, उसके लिए कितनी बड़ी समस्या है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को किस तरह से किसान जो हैं वो घेरेंगे, जितने पश्चिम यूपी के जो किसान हैं वो आएंगे। और इसको लेकर के राकेश टिकैत ने तमाम जितने किसान यूनियन के जो संगठन के जो लोग हैं उनसे भी अपील की है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो लखनऊ जो राजनीति का मेन केंद्र कहा जाता है, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है वो भी नज़दीक है, तमाम जितने राजनीतिक समीकरण हैं वो अब यहाँ से ही बन रहे हैं, वो निकल कर आ रहे हैं और सब लोगों का ध्यान लखनऊ पर है। और लखनऊ को लेकर के जिस तरह से किसानों ने ये ऐलान किया है, उससे कहीं ना कहीं जो आने वाली जो राजनीति है, जो विधानसभा चुनाव है, उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है। और ये खबर मैंने आपके लिए सामने इसीलिए रखी क्योंकि ये खबर अगर आप देखेंगे तो दैनिक भास्कर ने भी ये खबर छापी है, सिर्फ 20 मिनट पहले खबर छपी है। और अब ये खबर
जब निकल कर सामने आ रही है तो तमाम जितने बड़े बड़े संस्थान हैं वो भी इसको लेकर के अपने जो वेबसाइट है उस पर जगह दे रहे हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर, और खबर यही कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब किसान यूनियन के नेता, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि अब वो कुछ भी नहीं सुनेंगे, किसी भी तरीके से वो राजधानी लखनऊ को कैप्चर करेंगे, पूरा लखनऊ का घेराव करेंगे, पश्चिम तरफ से आएंगे। पूर्वी जो लखनऊ का मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है दोस्तों। पश्चिम यूपी से तमाम किसान आएंगे, इधर से पूरब पड़ता है, और उन्होंने अपील भी की है जितने पूर्वांचल के जो किसान हैं वो भी आए तो उधर से वो घेराव करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीच में लखनऊ पड़ने के कारण एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत देने वाली बात है, क्योंकि सरकार इसको कैसे कैप्चर कर पाएगी, कैसे मैनेज कर पाएगी, ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दोस्तों। किसानों की जिस तरह से आपने पहले भी देखा होगा कि किसानों की बातों को किस तरह से अनसुना किया जा रहा है, किसानों की बातों को सुना नहीं जा रहा है, किसानों की बातों को सरकार जो है लाइट नहीं ले पा रही, मतलब एकदम लाइटली ले रही है, और किसी भी तरीके की बात जो है उनकी सुनाई नहीं दे रही है सरकार तक। तो उसको लेकर के किसान अब कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने तरफ से जो शक्ति है, जो पावर है, उसके तहत सरकार तक अपनी बात जो है वो पहुंचा पाएँ दोस्तों। ये 15 अगस्त बहुत बड़ा दिन होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए, बहुत बड़ा दिन होने वाला है माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, और बहुत बड़ा दिन होने वाला है जो प्रशासनिक लोग हैं, प्रशासनिक जो पुलिस विभाग है उसके लिए, कि कैसे वो इसको मैनेज कर पाती है, कैसे पीएससी से इसको मैनेज कर पाती है, कैसे उसको लेकर के जो फोर्स है उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, और बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है। बहरहाल हम उम्मीद यही करेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना ना घटे, पर किसानों की इस ताकत से, किसानों की इस ताकत का जो संदेश है वो बहुत ही गहरा पड़े सरकार पर फिर से, और एक बड़ा संदेश जाए जिससे कि सरकार जो है वो अब ये समझे कि कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो किसान हल्के में ना ले, उन किसानों को, किसानों की ताकत को पहचाने, किसानों को समझे और किसानों की बात को माने। तो अगर किसानों की बात को समझाने के लिए, किसानों को अपनी बातों को मनवाने के लिए मजबूरन ऐसे कदम अब उठाने पड़ रहे हैं, और सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। और देखना ये होगा कि अब राजनीति जो समीकरण है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, वो कैसे अब इसको लेकर के उठेगा और गिरेगा, क्योंकि अब जो है आम आदमी पार्टी भी है, अब सपा भी है, अब ओवैसी जी भी आ रहे हैं, और अब मायावती भी आ रही हैं। बहुत बड़ा समीकरण, और सब लोग अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो ये समीकरण देखने के बाद से क्या राजनीति पे असर पड़ेगा तो देखने वाली बात ही होगी। पर बहरहाल दोस्तों, ये खबर मैंने इसीलिए आपके सामने रखी क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। आप हमसे जुड़े रहिएगा। मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, देश लाइव लखनऊ। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।